हेलो हेलो। पहुंच चुके हैं स्कूल। आप भी खुश हो जाओ और आप लोगों को देख के आप भी खुश हो जाते हो। तो हम लोग खुश होने के लिए घूमते हैं कि हम लोग खुश हो और आप लोगों को खुशियाँ बांटें। इसके अलावा बेटा एक पर्पस और बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम लोग आप बच्चों से मिलते हैं जिस वजह से कि जैसे आपके यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे स्कूल्स में गया हूँ, लेकिन हमने आज तक ये रोड सेफ्टी टिप्स के जो आपने बना रखे हैं मैंने कहीं भी नहीं देखे पूरे इंडिया में। मुझे नहीं पता किस लिए बनाए हैं सर भैया, किस लिए बनाए हैं या किसने सजेशन दिया, बट बहुत अच्छी चीज़ दी है। टीचर्स के लिए टीचर्स के लिए मुझे नहीं पता हिमाचल में भी ये रोड सेफ्टी पे काम हो रहा है कि नहीं, पर आप तो खैर 8th क्लास में बच्चे हो, बहुत सारे दिल्ली में बच्चे हैं जो 10th में है 11th में है, वो बाइक लेके निकल जाते हैं। तो हम आप लोगों से सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि सरकार ने 18 साल के बच्चे की उम्र तय की है कि आप लाइसेंस, तो वो कभी टाइम डिक्टेट नहीं होता है ना। हो सकता है कोई और आ रहा है उसने नहीं ध्यान दिया और आपकी फैमिली उनकी गलती नहीं है बट किसी और की गलती से, बट हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तो एक हेलमेट, ऐसे ही कई बार गाड़ी में बैठे हैं, आप पीछे बैठे हो बट आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो। आप पीछे जो बैठते हैं उनकी भी तो जान है, तो आगे बैठा है वो तो पहनता है क्योंकि चालान से बचने के लिए, है ना। अब तो नया रूल आ गया है कि पीछे भी पहनना चाहिए, बट वो लोग नहीं पहनते हैं। बट मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा चोट ये ऑन कर ले, मैं कर रहा हूँ। एक मेरा फ्रेंड मिलेगा बैजनाथ मंदिर के पास, वहाँ हमारे ग्रुप में इंक्लूड होगा, ठीक है ना। सो गाइस इवेंट हो गया हमारा कंप्लीट, अब चलते हैं। नहीं हुआ, आ गई, आ रही आवाज़, चलो। सो गाइस स्कूल पे आ गए हम, बच्चों से मिलने, बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में भी सिखा दिया आज। सांस चढ़ गई और मज़े भी करे बच्चों के साथ, उनको कुछ सिखाया और बच्चों के लिए जो गिफ्ट लाए थे वो भी दे दिए। साइकिल चलाते हो आप? कौन सी क्लास में हो? 9th। और आप? 4th में? 5th में? ये 9th में? अच्छा, बड़े आप लग रहे हो, छोटे है। बाइक बना के रखी है। वाह क्या बात है, अरे वाह। सो गाइस सब तैयार हो चुके हैं और टाइम हो गया है 6:10 और अब निकल रहे हैं, जाएंगे कैफ़े में, कुछ खाएंगे पिएंगे थोड़ा, और रात को करीबन 8-9 बजे जैसे भी होगा जब निकलेंगे। ओहो कितनी सारी पैराग्लाइडिंग आ रही है। ये अपनी बाइक, सीधे रात को निकलेंगे घर के लिए क्योंकि मौसम बढ़िया होगा, गर्मी से बच के सही जाया जाएगा आराम से। ये तो दिन में इतनी गर्मी हो जाएगी कि बस पूछो मत। चलो चलते हैं फिर आगे। सो गाइस डिनर कर लिया है हमने, अब फ़ोटो वोटो खिंचवा के चलते हैं घर। देखो कितना मस्त रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने डिनर किया है। ये पूरा पार्क है, साथ में पानी भी है, बिल्कुल चिल एकदम।
और बड़ा ही तगड़ा एम्बियंस है यहाँ का। तो चलते हैं घर की ओर अब। सो गाइस डिनर वगैरह करके निकल चुके हैं और इस टाइम अच्छा किया हमने इस टाइम निकले क्योंकि ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी। जो मिलेगा हमको आने वाला ही मिलेगा क्योंकि इस टाइम कोई जा नहीं रहा होगा। तो लाइट ऑन करता हूँ। हाँ सही है। और मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। सही किया इस टाइम निकले, सही मौसम, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। ऐसे रोड पे ही मज़ा आता है चलाने में। दिन के टाइम तो बड़ा तगड़ा जाम था, हालत ख़राब हो गई थी आने में, लेकिन अब लग रहा है कि सही निकल जाएंगे अब खाली खाली। रोड पे गड्ढा है, यहाँ गड्ढा ये रहा। यही फ़ायदा रहता है ये लगाने का इंटरकॉम। और ब्लू आर्मर का इंटरकॉम तो बड़ा ज़बरदस्त है, मस्त मज़े, और कनेक्टिविटी भी बढ़िया है। सही डिस्टेंस पे भी कनेक्टेड रहता है ये। थैंक्स टू ब्लू आर्मर जो इतनी अच्छी डिवाइस बनाई। मज़ा आ गया था सुबह चला के इसको, टेस्ट करके ब्लू आर्मर को। 1 किलोमीटर की रेंज है स्ट्रेट में, नॉर्मल स्पीड से चल रहा है मस्त, ज़्यादा भगा नहीं रहे क्योंकि मज़ा आ रहा है चलाने में। दिन में तो गर्मी हो जाती है यहाँ पे। अभी थोड़ी बारिश भी हुई थी ऊपर, बीर में बारिश थी, लेकिन फिर हमने डिनर करने के लिए रुक गए और बस अब निकल चुके हैं। बढ़िया, देखते हैं सुबह कब तक पहुँचेंगे। वही बच जाएंगे 10। अभी क्या टाइम हो रहा है? 9:44 हो गए। वही रुकते रुकवाते जाएंगे ब्रेक लेते हुए, और नॉर्मल स्पीड पे तो बच जाएंगे 10। सही यार, भगाने की कोई टेंशन है नहीं। कल वैसे संडे है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम ही करना है घर जाके। सो गाइस पहुंच चुके हैं मनाली वाले हाईवे पे, और बढ़िया हाईवे है एकदम फर्स्ट क्लास। बस बीच बीच में कैमरे हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से थोड़ी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। मतलब हम 65 चल रहे हैं, और क्या स्पीड कहीं कहीं 50 की भी है, कहीं कहीं 60 की भी है, तो हल्की सी स्लो करनी पड़ती है अपन को। जैसे ये आ गया कैमरा। अब यहाँ की स्पीड पता नहीं कितनी है, तो हम कर लेते हैं 50 से नीचे ही। बाकी तो बढ़िया रोड है ये। कैमरे थोड़ी थोड़ी दूर पे ही है, होते ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो नॉर्मल स्पीड चलते रहते हैं 50, 60, 70 पे। अब देखते हैं चंडीगढ़ कितनी देर में पहुँचेंगे। सो गाइस पहाड़ पार कर लिए हमने। अब यहाँ से होगा 50 किलोमीटर होगा शायद चंडीगढ़। और ये पूरा हाईवे बड़ा ज़बरदस्त है, पूरा मक्खन की तरह। पहले सोचते रहते हैं कि 50 किलोमीटर हो गए, एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ये रोड को देखते हुए 50 किलोमीटर और खींच लेते हैं, उसके बाद लेंगे ब्रेक। क्योंकि जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। दिन आगे गर्मी से बचेंगे। तो ये रोड पूरा खींचते हैं, आगे फिर देखेंगे, चाय वाय पियेंगे। तो गाइस पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। यहाँ पे एक कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी पेट पूजा करते हैं, थोड़ी भूख भी लगी आई है, और फिर चलेंगे आगे। अभी सारे हम बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, और हम रुके हैं, ये है चाय चूड़ी। यहाँ पे करेंगे थोड़ी चाय वाय, क्या कॉफ़ी पियेंगे क्योंकि नींद ना आए। हल्का फुल्का खाते हैं, फिर चलते हैं आगे। सो गाइस सुबह हो चुकी है और हम अभी हैं करनाल के आसपास। एक छोटा सा ब्रेक लिया था रेड बुल वगैरह पीने, नींद आने लग गई थी। अब चलते हैं आगे। अंकुश भाई मिलेंगे पेट्रोल पंप पे, वहाँ से पेट्रोल फिल कराते हैं, फिर निकलेंगे आगे। देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाएँ। धूप निकलने से पहले ही पहुँच जाए तो बढ़िया है, वरना गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगी। काफ़ी देर हो गई थी चलाते चलाते, एक ब्रेक लेना बनता था। अगर कंटिन्यूस जाते तो फिर वही थकान कुछ ज़्यादा हो जाती, और कई बंदों को नींद भी आने लग गई थी, इसलिए ब्रेक ज़रूरी था एक।
हम 4 लोग तो जा रहे हैं बात करते करते, हमारे पास C50 है तो हम कनेक्टेड हैं। बाकी लोग बोर हो रहे हैं तो उनको नींद आ रही होगी रास्ते में। सो गाइस, दिल्ली में एंटर कर चुके हैं हम, सिंधु बॉर्डर पार कर लिया हमने और टाइम हो गया है 7:30। सही कर लिया, थोड़ी खींच थी ना बाइक नॉन स्टॉप तो सही हो गया। ब्रेक हमने कम लिए बहुत, सही पहुंच गया। अब यहाँ से जाएंगे एमा कैफ़े, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे फिर अपने अपने घर चलेंगे। मतलब 11 बजे तक घर पहुँच जाएंगे हम। विलियम भाई थोड़े से स्लो हो गए इसलिए मुझे भी थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे पीछे मैं ही हूँ तो सबको मुझे ही देखना है पीछे से कि कौन रुक रहा है और कौन क्या कर रहा है। बाकी के लोग थोड़े आगे हैं, थोड़े क्या काफ़ी आगे हैं। अभी तक तो सही है मौसम, धूप निकल गई है लेकिन ठंडक है अभी, मतलब गर्मी नहीं है। ठंडक तो नहीं है, गर्मी नहीं है अभी। संडे का दिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाम भी ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। ऑफिस वगैरह की छुट्टी होगी तो 11 बजे भी मतलब हमको नहीं मिलेगा इतना जाम, जहाँ तक उम्मीद है। और सही टाइम से आ गए, ये है सबसे बड़ी बात। जो हमने हिसाब लगाया था उससे पहले पहुँच गए, वरना जैसे हमारे ब्रेक्स चल रहे थे फिर तो 11 बजे हम यहाँ पहुँचते, लेकिन सही टाइम पे पहुँच गए। तो चलते हैं फिर एमा कैफ़े। तो गाइस, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है एमा कैफ़े पे और अब निकल चुके हैं। गर्मी इतनी हो गई थी एकदम से बाहर निकलते ही एमा कैफ़े से, तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाया और अंदर की भी नहीं बना पाया, ध्यान ही नहीं रही। बातों पे इतना मशरूफ़ हो गए कि वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मज़ा आया खाना खाने में, टेस्टी खाना है वहाँ का बड़ा। सब हो गया, साइन ऑफ हो गया और सब निकल लिए अपने घर। अब मेरा घर यहाँ से पास है, मतलब कि पास का आधा घंटे का रास्ता था, जिसमें से 15 मिनट मैंने कवर कर लिए। 15 मिनट और बचे हैं, 15 मिनट में शायद घर पहुँच जाऊँगा अगर जाम वाम ना ही मिला तो। फिर क्या करेंगे, सोएंगे आराम से, पूरी रात के चल रहे हैं। और जितने ब्रेक हम लेते हैं ना उससे हमने सिर्फ 10% ब्रेक लिए हैं इस बार वापसी में, क्योंकि हमें टाइमली पहुंचना था घर। नहीं तो अगर इस टाइम पे ऐसे हालत में तो फिर तो बाइक चलानी मुश्किल हो जाती बड़ी। और सही टाइम पे पहुंच गए बिल्कुल एकदम बढ़िया। ये पहला ही ट्रिप होगा हमारा जिसमें हम ऐसे आए हैं बिना ब्रेक के। तो चलते हैं घर पे, घर जाके सोते हैं। कुछ भी कहो, बीर बिलिंग में मज़ा बड़ा आया। जो सुमित भाई ने हॉस्पिटैलिटी करी हमारी, होए मज़ा आ गया। थैंक्स सुमित भाई, सही में बिल्कुल मज़ा आ गया एकदम। जो उनके भाई ने रात को जो समा बांधा उसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा था। एकदम मस्त गाने वाने, सूफी नाइट चली एकदम पूरी, बड़ा अच्छा गाते हैं वो। तो गाइस, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्लान कहाँ का बनता है। अभी थोड़ा गैप रखेंगे, फिर धमाकेदार प्लान लाएंगे। लद्दाख भी हम जाएंगे, जून में लद्दाख जाएंगे हम। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।